सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सुभाष माहेश्वरी बिना पुस्तक का ज्ञान लेकर आपके पास आया हूँ। आपसे कल मैंने भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली की चर्चा के कुछ अंश अपने गुरु के ज्ञान के मुताबिक आपसे साझा किए थे। कुछ ज्योतिषाचार्य, विशेषकर एक नाम बहुत चर्चित है जो आलोचनाओं का भंडार और गलत व्याख्या में अपने आप को पारंगत है। मैं वैसे तो आप सभी ज्ञानियों के सम्मुख अज्ञान का भंडार हूँ, परंतु गुरु की वाणी से सुना हुआ एक एक अक्षर मेरे लिए अकाट्य मील का पत्थर है। उन ज्योतिष महर्षि का कहना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डरपोक किस्म के इंसान हैं। तो मैं केवल उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि मात्र नीच का चंद्रमा साथ में बैठने से लग्नेश के मोदी जी की लगन का स्वामी मंगल है, जो ताकत, एनर्जी, शक्ति, सैन्य शक्ति एवं सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान का ताकत का प्रतीक है। उसके साथ वो ज्योतिष महर्षि यह भूल गए कि चंद्रमा नीच का उनके साथ जो बैठा है वो भाग्य भाव का स्वामी बनकर बैठा है। मंगल की ताकत के आगे, मंगल की वेव्स के आगे, रेड वेव्स के सामने सभी वेव्स न्यूनतम हैं। यानी सभी वेव्सों को नियंत्रण करने वाली केवल रेड वेव्स है। ये मेरा कहना नहीं है, ये न्यूटन ने प्रिज्म के प्रयोग से सिद्धांत बनाया है और दुनिया को बताया है कि रेड वेव्स कितनी शक्तिशाली होती है। तो वो महोदय इस बात को सुन लें कि नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं, महान साहसी वीर, साधारण नहीं, वो बॉर्डर पर जाकर बंदूक चलाना भी जानते हैं, बर्फ़ की पहाड़ियाँ पर चढ़कर बर्फ़ में सैनिकों के साथ रहना भी जानते हैं और समुद्र के पानी में जाकर डूबी हुई द्वारका के दर्शन भी करते हैं। ये साहसिक आदमी कर सकता है, डरपोक नहीं। ये बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। भविष्य में कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी ना करे जो ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठ जाए। खैर, समझ अपनी अपनी है, विचार अपना अपना है, लेकिन ग्रंथ, समुदाय, धर्म या शास्त्रों को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठे। ये नसीहत मैं उन सज्जन को देना चाह रहा हूँ जो अपने आप को बहुत ही सुपर क्लास के ज्योतिषाचार्य कहते हैं और उनके प्रस्तुत करने वाले संपादक तो उनकी प्रशंसा में पता नहीं न जाने कितने पुल बांधते हैं। तो आप उस ज्योतिष का नाम समझ गए होंगे, वो दिल्ली के निवासी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दूसरी बात यही है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में यही कहूँगा कि उनका लगन वृश्चिक है और वृश्चिक लगन में स्वयं मंगल का स्वामी खुद भाग्य के स्वामी को लेकर बैठा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जीव
सशक्त, मजबूत, सहनशील, धैर्यवान एवं समय पड़ने पर ताकत और क्रोध का प्रयोग कर कर भी अपने कार्य को सिद्धहस्त होता है। साथ में चंद्रमा विराजमान जो है वो उनके भाग्य के स्वामी हैं, जो एक योग कारक बनता है। ये तो आपको मालूम ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार बीजेपी की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी बुध भाग्य भाव में बैठा है आकर, तो वो भाग्य को स्वयं आगे लेकर जाता है। बीजेपी की कुंडली अपने आप में ये कहती है, जो कल मैंने आपसे बताया था। उसी प्रकार भाग्य का स्वामी लगन में बैठकर स्वयं ही अपने भाग्य की वृद्धि करता है, लेकिन आसान नहीं है। ये डगर बहुत ही परिश्रम, मेहनत और बड़ी भयंकर दुखदाई यात्रा भी इस जीव की जन्म कुंडली में लिखी है, जो कि संतान और दंपत्ति सुख के बारे में भी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु ये सब आप समझ लीजिए कि इस जीव की प्रगतिशील अभूतपूर्व है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। लाख चाहने पर भी अपने मंतव्य में कोई सफल नहीं हो सकता। ये मैं अपने अनुमान ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही अपने गुरु के इस कथन को विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मानना ना मानना आपकी समझ के ऊपर निर्भर है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि जिस किसी को भी यदि मेरे इस शब्दों से ठेस लगी हो, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जन्म कुंडली का कथन करने में मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ये अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र और अपनी इस अबोध विद्या से बेवफाई होगी। अब आप नवमांश जन्म कुंडली को ले लीजिए। नवमांश जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, जो कि दशम भाव का स्वामी है, राज्य भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है, नवमांश जन्म कुंडली के अंदर वो स्वयं लाभेश बुध को लेकर सप्तम भाव में बैठा है और लगन को देख रहा है। अब इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य भाव से लाभ दोनों एक दूसरे के पूरक होकर सप्तम भाव में बैठकर, जो कि पार्टनरशिप का घर है, जिसके अंदर अन्य संगठन और दल भी यदा कदा शामिल होंगे रहेंगे, वो लगन को देख रहा है जहां मंगल स्वयं बैठा है। इस बात से आपको क्या इनकार कर सकते हैं कि राज्य भाव और का लाभ लेने के लिए घटक दलों का सहयोग लेकर लगन का स्वामी स्वयं बड़ी सशक्त ताकत के साथ वहाँ बैठा है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मेरी इस बात को यदि आप काट सकते हैं तो उसका कटाक्ष मुझे बता कर दीजिए, मैं आपकी गुलामी स्वीकार कर लूँगा। इसके अलावा बीजेपी की कुंडली में राज्य लाभ और वृद्धि की असीम प्राप्ति है। आप पूछेंगे किस प्रकार? बीजेपी की कुंडली में आप यदि देखेंगे, राज्य भाव में सूर्य बैठा है, लाभ भाव मंगल का है, जो कि मोदी के लगन का है, और बुध यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लगन का स्वामी वो भाग्य भाव में बैठा है,
लगन का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है और दशम भाव राज्य भाव में सूर्य बैठा है। तो ये स्पष्ट संकेत है कि ये सूर्य और बुध दोनों ही मोदी की जन्म कुंडली के अंदर लाभ भाव में बैठे हैं। अगर इंडिविजुअल मोदी की जन्म कुंडली आप देखेंगे तो मोदी की जन्म कुंडली का दशम राज्य भाव का स्वामी सूर्य और लाभ भाव का स्वामी बुध है, जो दोनों ही लाभ भाव के अंदर बुध मूल त्रिकोण का होकर बड़ी शक्तिशाली अवस्था में विराजमान है। ये दो योग मंगल चंद्रमा का लगन में होना और सूर्य बुध का लाभ भाव के अंदर होना और साथ में केतु का बैठना, ये वही केतु है जो बुध के साथ बीजेपी की जन्म कुंडली में लग्नेश होकर भाग्य भाव में बैठा है, जो अपने भाग्य की वृद्धि कर रहा है। अब आपको मैं ये बता दूं, किसी भी ग्रह के साथ में केतु की यदि युति आती है तो आप समझ लेना कि उस क्षेत्र में, उस कारक कार्य में, उस मार्ग पर असीम शक्ति और असीम दूरदर्शिता उस जीव को प्राप्त होगी। अब सूर्य और बुध के साथ यदि केतु विराजमान है तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी लाभ भाव के अंदर राज्य भाव का स्वामी सूर्य को लेकर बैठा है केतु के साथ। तो केतु बुध को यानी लाभ को, अन्य सूर्य को, दशम भाव को, राज्य भाव को, ख्याति को, प्रसिद्धि को, सम्मान को इस कदर इम्प्रूवमेंट कर देता है, इतना उच्च कोटि पर ले जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरे गुरु का कथन है। अब आप बताइए, मोदी जी को डरपोक कहने वाला किस आधार पर ये अशोभनीय और ज्योतिष की गलत गणना कर कर हमारे इस शास्त्रोक्त विधि को झूठा साबित करने के लिए आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं सच्चाई खोलना नहीं चाहता, परंतु मैं जानता हूँ। पहली बार प्रधान सेवक यानी कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की जो सौगंध खाई थी, सत्ता पर, कुर्सी पर काबिज होने से पहले 26/5/14 की वो तारीख थी। उस दिन मोदी की जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा की महादशा थी जो कि भाग्य का स्वामी है, और राहु की अंतर्दशा है जो कि राजनीति का कारक है, और मंगल की प्रत्यंतर था जो कि लगन का स्वामी भी है और राज्य भाव का सूचक भी है, नेताओं का कारक भी है। सर्जन, डॉक्टर, मिलिट्री के ऑफिसर, पुलिस के बड़े बड़े महाअधिकारियों का उच्च मंगल ही होता है। मकर राशि का अथवा स्वग्रही होता है या शुभ स्थान पर बैठता है। मंगल के लिए विशेष जो स्थान है, त्रिक भाव में यदि पाप ग्रह बैठता है तो वो शुभ फल देता है, और यदि त्रिक भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठता है तो उनकी लाभ में कमी आ जाती है। अब आगे मैं आपसे विवेचन करूं, इससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी की जन्म कुंडली के अंदर त्रिक भाव के अंदर शनि, मंगल, राहु यानी कि तीसरे भाव के अंदर ये तीनों ग्रहों के साथ गुरु विराजमान है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी भारत की बीजेपी की जन्म कुंडली की, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाया, जो मुझे आज बताने के लिए ये बाध्य होना पड़ेगा ताकि लोग भ्रमित ना रहें
और गलत संदेश ना जाए कि हमारी ये ज्योतिष विद्या कमज़ोर है, झूठी है, या इसके अंदर कोई खामियां हैं। आवश्यकता है तो सही गणना करने वाले की। मैंने कोई तिलक नहीं लगाया, मैंने हाथों में सिर्फ एक कलावा बांधा हुआ है, ना मोतियों की मालाएं पहनी है, ना लंबा चौड़ा तिलक लगाया है, ना अपने आप को मैं पारंगत समझता हूँ। मैं तो समस्त आप ज्योतिषाचार्यों का चरणों की धूल के बराबर हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि भारत की जन्म कुंडली की तरफ हम जरा मुड़ते हैं कि भारत की जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी मंगल है, जो कि त्रिक भाव है, और वो एक दूसरे के भाव में बैठे हैं तो वहाँ सशक्त हो जाते हैं। लेकिन मंगल स्वभाववश क्रोधी है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। अपने स्वभाव का होना अलग चीज़ है और स्वामी का होना अलग चीज़ है। मंगल तीसरे घर में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, जो कि शत्रु का घर है। तो यदा कदा बीजेपी के विरुद्ध शत्रुता खड़े होने के लिए अपोजिशन हमेशा प्रहार करती है और आक्रामक हो जाती है, परंतु गुरु जो साथ में बैठा है मंगल के, और शनि जो भाग्य भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव के स्वामी को सप्तम दृष्टि से शनि देख रहा है। यानी शनि भी अपने घर को मजबूत कर रहा है और भाग्य की वृद्धि कर रहा है। शत्रु बराबर अपोजिट पार्टी प्रहार करती है, अनेक प्रकार के प्रयास करती है, परंतु शनि भाग्य भाव में बैठकर मंगल और अधिक बली होकर लग्नेश की कमान को मजबूत करता है। क्योंकि 3, 6, 10 भाव के अंदर मंगल अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन शत्रु भाव का स्वामी होने के कारण वो बार बार शत्रुओं के अपोजिट के जाल में फंसता है और मुकाबला करना पड़ता है। गुरु जो कि दया के सागर हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं और संसार का कल्याणकारी हैं, वो स्वयं अपने भाव को और अपने कारक घर को देख रहे हैं। अपना घर नवम भाव है और सप्तम भाव है और दशम भाव है। नवम भाव पार्टनरशिप का होता है, जो कि बीजेपी घटक दलों के साथ मिलकर हमेशा आगे रहती है। कोई भी उसका साथ देने से इनकार नहीं करता, खुशी खुशी अपने आप अपना खेमा छोड़कर बीजेपी के झंडे के नीचे आ जाती है। और दसम भाव में जहाँ सूर्य बैठा है मीन राशि के अंदर, जो गुरु का घर है, वहाँ सूर्य बैठकर इस बात का इशारा कर रहा है कि बीजेपी संगठन अपने आप में दिन प्रतिदिन प्रगति कर उच्च शिखर पर पहुंचेगा, जहां सब दुनिया, पूरी दुनिया उसे आंखें उठाकर देखेगी, यानी कि विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ साथ गुरु अपने कारक घर को, नवम घर को भी देख रहा है, जहां लगन का स्वामी बुध केतु के साथ बैठा है। अब आप समझ लीजिए, गुरु की कृपा भाग्य के ऊपर, लग्नेश बुध के ऊपर किस रूप में और किस रूप में शनि अपने भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, और मंगल किस रूप में शत्रु भी बना है और संगठन को शक्तिशाली भी बना रहा है। ये तीनों मिलकर भारत की बीजेपी की जन्म कुंडली को दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर ले जाएंगे। और तीसरे भाव के अंदर राहु का होना अपने आप में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पराक्रम
शक्ति एवं मोरल को इस कदर बढ़ा देता है कि अटल बिहारी परमाणु बम छोड़ देते हैं, मोदी एयर स्ट्राइक कर देता है। तो मोदी डरपोक नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। आपने ये भी कहा है एक एपिसोड के अंदर कि बीजेपी की जन्म कुंडली में राम मंदिर बनाने का योग ही नहीं है। बताइए अब कौन समझाए इस महाज्ञानी आदमी को कि ज्योतिष जवानी जमा खर्ची का नहीं, झूठ बोलकर तामसिक प्रवृत्ति को लेकर सत्यता बोलने का कोई मशीन नहीं है। सात्विकता जिसके अंदर हो, वाणी पर जिस ईश्वर का नाम हो, गुरु का जिसके सिर पर हाथ हो, वाणी की सत्यता, जन्म कुंडली की सत्यता उसी के मुख से मुखरित होती है। गुरु मैंने आपसे बताया तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरा घर पराक्रम का है। अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं, धर्म भाव को देख रहे हैं, जहां लगन का स्वामी बुध बैठा है, केतु के साथ बैठा है। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी की जन्म कुंडली राज्य भाव का स्वामी गुरु अपने पराक्रम, परिश्रम, मेहनत से अपने भाग्य की प्रगति और लग्नेश बुध की बुद्धिमता, दूरदर्शिता को देखते हुए आगे बढ़ता रहेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मैंने मंगल को बताया कि आपको ये छठे भाव का शत्रु स्वामी अवश्य है, परंतु नेचर वाइज मंगल एनर्जी, पावर, सैन्य बल, ताकत, डॉक्टर, मिलिट्री, पुलिस, इन सभी का कारक होता है, जो कि नवमांश जन्म कुंडली के अंदर मूल त्रिकोण का होकर मेष राशि में बैठा है। अब आप इस बात का मतलब लगा सकते हैं कि स्वयं भारत की जन्म कुंडली, भारत का उच्च पद प्राप्त करने के बाद मोदी अपने सैन्य बल को, अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को किस कदर आगे ले जाएगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब क्या क्या मैं बताऊं, यदि बखान करने बैठूंगा तो ना जाने कितना समय लग जाएगा। ये तो मैंने आपको सूक्ष्म शब्दों में अपने उस गुरु के ज्ञान का बखान किया है, जो मैंने आज तक विधिवत किताबें नहीं पढ़ी हैं। मात्र केवल एक गुरु के कृपा के कारण मैं ये सब आपको कह रहा हूँ। मेरी शब्दों के कारण यदि किसी भी ज्योतिषाचार्य को, अन्य किसी भी मानव को कोई तकलीफ, ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ज्योतिष के उस अध्ययन का पूर्ण अनुमान, अनुभव नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे मेरी झोली में डाल दिया था। निर्णय आप करेंगे कि आप के इन शब्दों को सुनकर कितना बुरा लगा है या अच्छा लगा है, मैं नहीं जानता। कि इस विषय में आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा, जिस दिन बीजेपी का अप्रैल 1980 लगभग 11:30 बजे जन्म कुंडली का निर्माण हुआ, उस समय लगन का स्वामी का जो बुध है उसकी महादशा चल रही थी, और गुरु जो कृपा के कारक हैं और अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं, वो निरंतर अपने घर को मजबूत करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता विश्व में कि भारत कहीं से कमज़ोर है।
जब से मोदी आया है 6 अप्रैल 1980 से लेकर बीजेपी की प्रगति 2014 तक आपने कितने परसेंटेज बढ़ी है, उसके बाद 14 के बाद अब 24 आ रहा है। 24 में आप कहाँ देखना चाहते हैं? यदि आपने इस राम मंदिर को ज्योतिष नकारने वाले थे इस बात के लिए कि बीजेपी की जन्म कुंडली में राम मंदिर बनाने का योग ही नहीं है, उनको कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि मैंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि भारत राम मंदिर ही नहीं बनाएगा, विश्व गुरु बनेगा, मोदी के संरक्षक में बनेगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म के लिए, शास्त्र के लिए निरंतर मार्गदर्शन करता रहूँगा और कहता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या गलत है और क्या सही है। आपको अच्छा लगे तो अपना लेना, बुरा लगे तो त्याग देना, परंतु 2004 के झांसे में बिल्कुल मत आना कि मोदी तो आएगा, 404 पार कर जाएगा। तो ध्यान रखिए, हर नागरिक का मूल अधिकार है वोटिंग करना। जिस सरकार ने आपको आज़ादी दी है, जिस आज सरकार से आपको ये महसूस हुआ है कि आज हम अपने देश भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू बनकर रह रहे हैं, वो याद रखें कि आपको भविष्य में कौन सुरक्षित रख सकता है। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, 10 काम छोड़ें, पाठ पूजा भी ना करें, राष्ट्र पूजा करें। राष्ट्र पूजा करेंगे तो हिंदुस्तान ही नहीं विश्व गुरु बनेगा और विश्व में पूरे हर भारतीय का सम्मान आप देख रहे हैं किस प्रकार से शत्रु के मुंह से भी निकालकर अपने सैनिकों को ही नहीं, अपने देश के हर नागरिक को लाना, मुसलमान देश के अंदर हिंदू मंदिर बन जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ये निवेदन करता हूँ कि अपने ज्योतिष शास्त्र से मजाक ना करें। मैं उन ज्योतिषाचार्य से निवेदन करूँगा कि भविष्य में इस प्रकार का कथन ना करें जो भ्रमित करने वाला हो और ज्योतिष को बदनाम करने वाला हो। जय श्री राम।